पॉक्सो एक्ट को लेके है जो 2012 में आया था। यहाँ पे एक यूनिक सा केस आता है कि वैसे तो जो सेक्सुअल असॉल्ट है ज्यादातर केसेस आप सुनोगे कि फीमेल के अगेंस्ट हुए, यहाँ पे उल्टा हो गया केस। एक फीमेल थी, उसने माइनर किड को बुलाया और पेनिट्रेटिव एक्टिविटी वहां पे करवाई। तो एक क्वेश्चन मार्क उठ जाता है पॉक्सो एक्ट के ऊपर। और ये पिटीशन इतनी लाइमलाइट में क्यों आई? क्योंकि कल थी नवंबर 19 और कल क्या था? हाँ, इंटरनेशनल मेंस डे। मेरे को याद थी सुबह की बोल लूंगी आप लोगों को, पर फिर मैं भूल गई। ठीक है, पॉक्सो एक्ट इस बार ही आया ऐसे लगा मुझे तो, पहले से चलता आ रहा है, कभी पढ़ा ही नहीं था न्यूज़पेपर ने भी पीछे। लास्ट पेज पे आपने देखा होगा तो इंटरनेशनल मेंस डे। अच्छा हाँ, मैंने कर दिया पेन चेंज, वो ग्रीन ही रह गया था मुझसे। नवंबर 19 इंटरनेशनल मेंस डे। पर उसमें उनको समझाया ही था लड़कों को कि ठीक से रहा करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, पेट्रियार्कल जो माइंड सेट है उसको बाहर करो। तो मतलब आपके अगेंस्ट ही था, बस दिन दिन आपको डेडिकेटेड था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो चलो, पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि क्या ये जो पॉक्सो एक्ट है ये सिर्फ फीमेल्स के लिए लाया गया था? तो आंसर इसका बिल्कुल नो आएगा, नहीं है। अब होता क्या है कि इसमें ना जो वर्ड यूज करा जाता है जब पनिशमेंट दी जाती है, तो उसके लिए ही वर्ड यूज करते हैं। ही से लगता है मैस्कुलिन, कि जितने भी केसेस बनेंगे वो सारे अगेंस्ट मैन ही बनेंगे, फीमेल के केस के लिए नहीं है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रूफ दिए गए हैं कि हमारा लॉ भी यही कहता है कि पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि दोनों जेंडर्स के साथ अगर अब्यूज होता है अप टू सर्टेन एज लिमिट, जैसे 16 ईयर्स लिखी है और एक 18 ईयर्स लिखी है, इससे बिलो के जो बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है, पोर्नोग्राफी का अगर कोई केस आता है, तो पनिशमेंट मिलेगी उसको अंडर पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012। अब यहाँ पे दो एजेस क्यों लिखी है, 16 एंड 18? यहाँ पे ना एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो रखा है कि जो, हाँ यस वेरी गुड, कंसेंट का कॉन्फ्लिक्ट। कि ये जो 16 के बाद का एज ग्रुप आता है, यहाँ पे शायद पहले कंसेंट दे दी हो, बाद में मुकर गए फैमिली प्रेशर की वजह से कि तूने ऐसे ऐसे बोल देना है पुलिस स्टेशन में जाके, तो अंडर प्रेशर भी हो सकती हैं चीजें। तो ये वाला जो एज ग्रुप है थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है। तो 16 एंड 18 ईयर्स जो पनिशमेंट के प्रोविजन है वो भी इसी एज के बेसिस पे आते हैं। बिलो 16 एंड 18 ईयर्स एज ही लिखा जाएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कंसेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। बड़े सारे केसेस कोर्ट्स के सामने ऐसे आते हैं जहां पे कई बार झूठ भी बोल दिया होता है। पर जैसे तो अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट फीमेल के साथ होता है, तो आपने सुना होगा कि जो मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसमें एक शुगर होती है जिसे कहते हैं फ्रक्टोज। वेरी गुड, फ्रक्टोज। तो ये जो फ्रक्टोज होती है ये सीमेन में प्रेजेंट होती है और इसी को पहले चेक करा जाता था। पर फिर आए अवेयरनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स, बड़ी सारी मूवीज आई जिसमें पॉक्सो एक्ट के बारे में अवेयर करा लोगों को, वहां पे ये फ्रक्टोज वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। बाद में जो रेपिस्ट हुआ करते थे उनको पता लग गया कि जो फ्रक्टोज होती है 2-3 दिन तक ही टिकता है, अगर उतने देर के लिए लड़की को किडनैप करके रखा जाए तो सारे एविडेंसेस रिमूव करे जा सकते हैं। तो देखो लाई मूवीज किस पर्पज से थे, अवेयरनेस के पर्पज से। पर वो जो उसकी ड्रॉबैक थी वो भी साथ ही आ जाती है। तो बाकियों ने भी तो मूवी देखी तो उनको भी वो चीज पता लग जाती है। तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस आते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने एक नोटिस जारी करा कि ये जो पॉक्सो एक्ट है ये जेंडर न्यूट्रल है, क्योंकि इनके सामने एक फीमेल आती है जिसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे कि इसने माइनर चाइल्ड से पेनिट्रेटिव एक्टिविटी करवाई। डन, तो ये केस आया, मतलब उल्टा है। अभी पहले जो केस आ रहे थे वो फीमेल कंप्लेंट कर रही है अगेंस्ट मेल, यहाँ पे जो केस आ रहा है ये बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पे फीमेल के अगेंस्ट कंप्लेंट करी गई है एक माइनर किड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मेल जो है वो माइनर है अभी। तो इसी के ऊपर डिबेट छिड़ जाती है कि जो फीमेल परपिट्रेटर्स हैं, परपिट्रेटर का मतलब नहीं, अक्यूज के बाद जब उनके ऊपर, हाँ जब उनका जो क्राइम है वो प्रूव हो चुका है, तो उसके लिए कन्विक्ट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, परपिट्रेटर भी यूज कर लेते हैं, दोनों का सेम ही मीनिंग है। मेडिकल लैंग्वेज में ज्यादातर परपिट्रेटर वर्ड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अक्यूज है, अक्यूज का मतलब है अभी आप प्रूव नहीं कर पाए कि उसने ये क्राइम कमिट करा है या नहीं। जैसे वो क्राइम कमिट हो जाएगा तो उसके बाद वर्ड जो यूज करा जाता है दैट इज कन्विक्ट। और कन्विक्ट को ही एक और वर्ड भी बोलते हैं परपिट्रेटर। ठीक है, परपिट्रेटर। तो यहां से एक डिबेट छिड़ी कि ये जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है क्या ये सिर्फ फीमेल्स के फेवर में है या फिर ये जेंडर न्यूट्रल है। तो आपको यहाँ पे राइटर ने प्रूफ दिए होंगे, पर पहले आप पॉक्सो एक्ट के बारे में सुन लो। दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ, पी से आ गया प्रोटेक्शन, ओ से ऑफ, सी से आ जाएगा चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, जैसे फीमेल के लिए एक स्पेशल सेक्शन नंबर 69 है। सेक्शन 69 टॉक्स अबाउट जो सेक्सुअल हरेसमेंट
करी जाती है किसी भी फीमेल के साथ, वो सेक्शन 69 के अंदर कवर्ड है। अभी जो आप मेनली पढ़ोगे आज वो सेक्शन 2, 3, 4 उसके आसपास गाड़ी घूमेगी, ये 69 साइडलाइन कर देना। पॉक्सो एक्ट 2012 में आता है, कौन लेके आया था? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ही लेके आई थी। रीजन क्या था? अगेन जो सेक्सुअल अब्यूज के केसेस थे वो बढ़ रहे थे, और 2012 का टाइमलाइन है, इंटरनेट की एक्टिविटी भी काफी फ्लरिश करने लगी थी। 14 में तो फिर और ज्यादा डिमांड भी रेज करती है। कौन सी? हाँ, वो भी 12 में हुआ था, यस। और जो पोर्नोग्राफी के केस थे वो भी बहुत बढ़ रहे थे, चाइल्ड पोर्नोग्राफीज होती हैं उसमें भी बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन करी जा रही थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 लाया जाता है। कौन से ईयर में? 12 है, लिखा ही हुआ है एक्ट के साथ। और क्या मेन पर्पस था? कि ये जो बच्चों की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है इसको हमने रोकना है, तो ये इसके पर्पस से। अब ऐसा नहीं है कि एक एक्ट आ गया तो उसमें अमेंडमेंट नहीं होगी, इसमें भी अमेंडमेंट्स हुई। 2019 में पहली अमेंडमेंट होती है जिसमें केसेस अभी भी आ रहे थे, बावजूद इसके कि पॉक्सो एक्ट 2012 आ चुका था। और जब भी इसके अंडर कोई केस आता है ना, तो उनको एक्सपेडाइट शीट पे रखा जाता है कि विद इन 1 ईयर ये केस सॉल्व करके आपको साइडलाइन करना है। और जैसे ही अगर किसी बच्चे के साथ ये असॉल्ट होता है तो उसको भी बताना होता है, विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर वो चीज बतानी होती है। अब यहाँ से एक और प्रॉब्लम इमर्ज करी होगी कि बच्चा कई बार बता ही नहीं पाता है, या फिर उसको बैकएंड पे मैनिपुलेट कर दिया गया होता है कि तूने अगर बताया तो तेरे साथ क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। कई बार सिंस जो सोसाइटी रही है वो कैसी रही है, पेट्रियार्क पेट्रियार्क माइंडसेट ऐसे भी रहता है कि जो फीमेल्स होती हैं वही अपने बच्चों को सप्रेस करवा देती हैं कि आपने नहीं बोलना है आगे। लड़कियों का केस तो हो गया ये वाला। अब मेल्स के भी रेप होते हैं, तो सोडोमी आपने अगर सुनी होगी, जिसमें जो एनस होता है उसमें पेनिट्रेशन करी जाती है, सोडोमी बोलते हैं उसको। अब इसके केसेस भी मर्ज कर रहे थे, अब इसको भी टैकल करना था। लड़के ने बोल दिया तब तो और ज्यादा वो पेट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ पे मर्ज कर जाता था कि तू तो लड़का है, तू तो ये बोल ही नहीं सकता, सारे घर की बेइज्जती हो जाएगी इन फ्रंट ऑफ द जो रिश्तेदार हैं, वो 4 लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, वो 4 लोग इनविजिबल से होते हैं जिनकी पार्टी बदलती रहती है। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स रही कि बच्चे अपना केस बता ही नहीं पाते थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, अब बच्चा जब बड़ा हो गया, 18 साल क्रॉस कर गया, अब उसको पता लग रहा है कि ऐसे भी एक्ट हमारे लॉ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब वो केस फाइल कर सकता है, यस कर सकता है, उसको अलाउड है, क्योंकि केस जो था जो उसके साथ हुआ था वो 18 ईयर से पहले का हो रखा था। अवेयरनेस जाके आई 18 के बाद, जब मेच्योरिटी आ रही है उस बच्चे के अंदर, वो लड़का है या लड़की है, मेच्योरिटी बाद में आई। अब उसको रियलाइज हुआ कि मेरे को तो दबाया गया था, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को भी पूछा जाता है कि हाँ जी इसने बताया था आपको, उनको भी फिर उस टाइम पे ठीक ठाक झड़प पड़ती है और केस भी चलता है, तो ये चीज अलाउड है। अब 2019 में जब इसकी अमेंडमेंट करी गई तो पनिशमेंट का जो प्रोविजन था उसको इंक्रीज कर दिया गया डेथ पेनल्टी तक, मतलब अब सिर्फ जेल नहीं होगी, डेथ पेनल्टीज भी इसमें इंक्लूड करी गई। और अगर तो केस बहुत ही ज्यादा सवेयर हो रखा था चाइल्ड के केस में, मतलब देखा जाता है पहले की एग्रावेशन कितनी है केस की, कहीं बच्चे को ज्यादा एक्सप्लॉइट करा गया, लेवल देखा जाता है, इन शॉर्ट कितनी एक्सप्लॉइटेशन हुई है उसके हिसाब से डेथ पेनल्टी भी यहाँ पे दी जाएगी। क्योंकि इंडिया का मानना है कि हमारे जो जेल होती है वो एक सुधार घर की तरह है, हमने सुधारना है यहाँ पे इंसान को, ना कि ऐसे कि एक ही बारी में डेथ पेनल्टी दे देनी है। और शायद क्राइम भी इसी वजह से ज्यादा है, क्योंकि पहले से यही अप्रोच लेके चल रहे हैं, एक दो को अगर ठीक ठाक पनिशमेंट दी होती तो शायद ऐसे केसेस ना आते। जैसे आपने कहीं केसेस सुने होंगे, गुजरात का भी था, गैंग रेप करा गया था, एक टाइम आया था जब गैंग रेप के केसेस बहुत ज्यादा हाईलाइट होते थे, आजकल भी हैं पर अब छोटे से कॉर्नर पे आते हैं, ऐसे छुपा के लिखा होता है कि लिखा भी क्यों है, यही वहां से क्वेश्चन रेज होता है। तो गैंग रेप के जो कन्विक्ट थे, जिनके अगेंस्ट मतलब क्राइम पूरा प्रॉपरली प्रूव हो चुका है, सेम हिमाचल में भी केस आया था, जम्मू एंड कश्मीर में भी आया था, जहां पे माइनर गर्ल्स थी उनका रेप करा गया था। तो उसमें क्या देखा गया कि पता है कि किसने कमिट करा है, वहां पे सीमेन के एविडेंसेस भी मिल चुके हैं, फिर भी इंक्वायरी कर रहे हैं किस चीज को लेके, क्योंकि बैकएंड पे सपोर्ट बड़ा स्ट्रांग था जिन्होंने रेप करा था, जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे। सेम गुजरात में हुआ था, गुजरात में रिलीजन का फर्क आ गया था, फीमेल वॉज मुस्लिम और जो रेपिस्ट थे वो हिंदूज थे। जब वो जेल से निकल के आते हैं उनको हार पहनाए जाते हैं, इतनी भी क्या बड़ी अचीवमेंट कर ली, यहाँ पे क्या रिलीजियस सेंटिमेंट आ गया। तो मतलब एक आदमी को ढंग से पेनल्टी दी जाए ना अगर, तो ये केसेस कंट्रोल होते हैं। पर चलो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सुधार घर से लेना देना है कि हम यहाँ पे सुधारते हैं। नाउ सेलियंट फीचर देखो पॉक्सो एक्ट 2012 का, नंबर 1 ये जेंडर न्यूट्रल है, यहाँ पे जो चाइल्ड है वो वर्ड यूज करा है ही, मैस्कुलिन वर्ड आपके जितने भी लॉ की बुक्स होती हैं वहां पे ही वर्ड यूज करते हैं, पर वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं। तो एक वो माइंडसेट भी बन गया कि फीमेल्स के फेवर में ही होते हैं मेजोरिटी ऑफ द केसेस। अब तो ये भी हो गया कि डाइवोर्स का अगर केस आएगा तो फीमेल मेल भी अपनी आवाज रेज कर रहे हैं कि हमें भी एलिमनी मिलनी चाहिए, ये क्या हमेशा लड़की लेके चली जाती है बाद में
कोई लैक्स में मांग रहा है, ज्यादा अमीर हो तो करोड़ में मांग रहा है। अब ये रेस होगी ये चीजें, क्योंकि अब पता है कि जो लॉ के अंदर, बुक्स के अंदर ही लिखा गया है वो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। बस मैस्कुलिन इसलिए लिख दिया, छोटा है, शी लिखोगे 3 शब्द आ जाएंगे, वहां पे ही लिख रहे हैं बार बार, वो जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, जो चाइल्ड होगा यहाँ पे वो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 साल से कम की उसकी उम्र होनी चाहिए। और जो अब्यूज आएंगे कौन कौन से आएंगे, तो पेनिट्रेटिव, नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट, ये सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी आएगी, पोर्नोग्राफी भी आएगी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। बाकी केस देखा जाएगा कितनी ज्यादा एग्रावेटेड थी। और अगर तो अथॉरिटी या फिर किसी ट्रस्ट का, जैसे कईयों ने ट्रस्ट भी चलाई होती है बच्चों के लिए कि यहाँ पे अनाथ बच्चे होते हैं, तो वहां पे अगर कोई केस आता है, उनको तो पनिशमेंट फिर हाई लेवल की मिलती है, अनटिल और अनलेस उसने पैसे नहीं दे दिए बैकेंड से। किस भी इसमें इंक्लूड होती है, तो सारी चीजें आ जाएगी। टच जहां से शुरू हो जाते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, टच के साथ साथ डिजिटल टच भी इसमें आ जाता है कि आपने अगर कोई ऑनलाइन ऐसे हरकत करने की ट्राई करी है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो भी हैरेसमेंट का ही पार्ट आएगा। नाउ ग्रेडेड पनिशमेंट, अब देख लो पनिशमेंट का जो दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले 10 साल से लाइफ इंप्रीजनमेंट, मतलब 10 साल मिनिमम रहेगी, लाइफ इंप्रीजनमेंट मैक्सिमम जब तक जिएगा वो इंसान उसको तब तक मिलेगी। एंड पेनिट्रेटिव फॉर सेक्सुअल, अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट था, अगर ज्यादा ही बुरी हालत कर दी थी, उसमें एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा थी, एग्रावेशन ज्यादा थी, तो 20 साल मिनिमम है, बाकी लाइफ इंप्रीजनमेंट इसमें भी इंक्लूडेड है। और जो 2019 का प्रोविजन ऐड करा गया था उसमें डेथ पेनल्टी भी इंक्लूड कर दी गई थी। डेथ पेनल्टी बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है इंडिया के अंदर। इवन प्रेसिडेंट के पास पावर भी होती है कि वो पार्डन कर सकते हैं, माफी भी दे सकते हैं। जैसे निर्भया, फॉल्स केस ज्यादा है। हाँ, इंक्वायरी के बाद देखो फॉल्स केस भी है, दोनों चीजें हैं। फॉल्स केस भी उतने ही है जितने केसेस आते हैं और उन्हें दबा दिया जाता है, बराबर है। तो लॉ तो स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखेगी आपको लॉज के अंदर। हाँ, उसको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट बोलते हैं, जहां पे ये बच्चों वाले केसेस जाते हैं। लगा है, हाँ, एक दिन आया है ये केस, यस यस। तो ऐसे हैं, तो जो तो ट्रस्ट और उसमें देखो ये पीछे से ही सुलझा दिए जाते हैं केस जो बड़े बड़े पोजीशंस के ऊपर होते हैं। अच्छा, तो बाद में आई जाके, अब देखो यहाँ पे प्रूफ तो बचा नहीं है अपने पास कि सच में हुआ था ऐसा केस की नहीं। 18 साल के बाद वो जो एक्सप्लॉइटेशन आपकी 7 या 8 साल की उम्र या 10-11 साल की उम्र में हुई थी, वो बाद में जाके आप जब कंप्लेंट करते हो, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो हर्डल बनती है। आप प्रूफ कैसे करोगे? सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है यही वाला है, प्रूफ कैसे करोगे? वो जो सीमेन था उसके एविडेंसेस नहीं थे। पेनिट्रेशन के साथ साथ अगर देख लिया था तो वहां पे फॉलिकल्स होते हैं फीमेल्स की बॉडी के, वो सेल रप्चर करते हैं उस टाइम पे। तो वो सेल रप्चर हुए थे, वो साथ के साथ पता लगता है। 2-3 दिन निकल गया, आपको नहीं पता लगेगा, कोई प्रूफ ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैटर करती हैं। खैर, हमारी फोरेंसिक भी आज के टाइम पे एडवांस हो रही है, मतलब फिंगर प्रिंटिंग जैसी चीजें आ गई हैं कि फिंगरप्रिंट्स का भी अगर एविडेंस मिल जाता है तो वो केस लिंक हो जाता है। फिंगरप्रिंट आपके सालों साल भी रह लेते हैं एक जगह के ऊपर। इवन सीमेन का जो एविडेंस होता है ये भी सालों साल रह जाता है, पर वो तब ना टाइम भी देखना पड़ेगा उसमें। अगर किसी ने सफाई करवा दी है, ब्लड का भी एक टाइमलाइन होता है कि इतने अर्जे तक ये ब्लड रुक जाएगा, अगर आपने साफ केस में वो चीज नहीं होती, तो ये भी प्रॉब्लम आती है, सबसे भी रहता है। और इसके अलावा अगर आपने चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यूज करा, उसको अपने फोन के अंदर रखा भी है, अगर पोजेस भी करा है, तब भी वो पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर आप कन्विक्ट माने जाएंगे। आपके फोन में किसी ने भेज दी पर आपने देखी नहीं थी, वो भी पॉक्सो एक्ट 2012 के अंदर पनिशमेंट के अंडर आता है। समझ रहे हो? ये किसी ने देख लेना, अपने फोन चेक कर लेना, तो ये पनिशमेंट के दायरे में आता है। गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की यहाँ पे बात करी थी कि चेक रखेगी गवर्नमेंट जितना भी डाटा होगा। तभी तो ये डाटा प्रोटेक्शन जो आप बार बार पढ़ रहे हो, आरटीआई वाला जो आर्टिकल था कि किन किन के ऊपर इंपोज करा जाएगा, क्योंकि आपका डाटा ये लोग यूज करते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज है, गवर्नमेंट है, ये भी इसमें इंक्लूडेड ही होती है। तो ये सारी चीजें तभी तो लेके आ रहे हैं क्योंकि ये केसेस ना इमर्ज करें। अब इसके अलावा अगर तो आपने ये चीजें होल्ड करी थी तो आपको इम्प्रीजनमेंट, फाइन दोनों हो सकता है, अप टू द ईयर्स आ जाएंगे, 7 ईयर्स, इतनी एज तक अगर होल्ड करा था। चाहे आपका इंटेंशन जो मर्जी था, आपने वो देखी नहीं देखी वो मैटर नहीं करेगा, वहां पे आप पाई गई तो वो फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, जुडिशियल प्रोसेस अगर देखें, एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इंक्वायरी बिठाई जाती है 1 साल के अंदर आपको केस को निपटाना होता है, यही बोला जाता है। और केस कहाँ पे जाते हैं? अगर देखो इसमें चाइल्ड ही इन्वॉल्व थे, क्योंकि 18 साल की उम्र है, 18 से नीचे का जो 17.5, जैसे निर्भया केस था, निर्भया केस में भी एक 17.5 साल की उम्र का था, तो उसका जो केस था वो जुवेनाइल जस्टिस के पास किया था। मतलब जो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं जहां पे 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो अगर रेप के अंदर इन्वॉल्व थे तो जुवेनाइल कोर्ट्स के पास केस जाता है। सेम अगर यहाँ पे
जो रेप हुआ वहां पे चाइल्ड चाइल्ड दोनों थे, बच्चे ही थे दोनों, यानी कि 17-17 साल की उम्र, एक मुकर गया कि नहीं मैंने तो कंसेंट नहीं दी थी, तो वो भी केस आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत जुवेनाइल कोर्ट में जाएगा। और एक केस बन सकता है जहां पे एक माइनर था, यानी कि 18 साल से कम, और एक की उम्र शायद 19 साल थी, तो उसको अडल्ट में काउंट करा जाएगा। ये केस भी कहाँ जाएगा? जुवेनाइल कोर्ट में ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाइवर है वो कैसा है? बच्चा है। तभी तो ये क्वेश्चन मार्क रेस करा। किस चीज का? वो कंसेंट था, वो कंसेंट वाला था, 16 और 18 वाला जो आप बोल रहे हो, वो कंसेंट वाला मिक्स कर गया आप थोड़ा सा, वो कंसेंट वाला था। ओके नेक्स्ट वापस से आ जाओ। स्टेट्यूटरी इंटरप्रिटेशन क्या है, यानी कि लॉ के अंदर क्या चीजें लिखी हैं। तो हमारी सरकार ने कुछ सेक्शन के बारे में बताया, जैसे सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, और इसमें क्या बोला गया है कि ये जो ही वर्ड यूज करा जाता है लॉ के अंदर, ये जेंडर न्यूट्रल है। इसका मैस्कुलिनिटी से कोई लेना देना नहीं है कि आप केस सिर्फ अगेंस्ट मेल्स ही फाइल कर सकते हो, ये जेंडर न्यूट्रल वर्ड है। उसके बाद स्कोप कितना है ऑफेंस का, तो यहाँ पे अगर ओरल पेनिट्रेशन भी करी जाती है, डिजिटल पेनिट्रेशन जैसे मैंने बोला यहाँ पे फोन्स का रोल आ जाता है, देन ऑब्जेक्ट बेस्ड पेनिट्रेशन भी अगर करी जाती है, ये तीनों ही केसेस निर्भया केस में भी देखे गए थे, तो सारे इसके अंडर आएंगे। इवन जो सेक्शन 3 क्लॉज डी है, इसमें अगर चाइल्ड को कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म करने के लिए फोर्स करा जाता है, मैनिपुलेट करा जाता है, तो यहाँ पे भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, फाइन भी होगा, इंक्लूडिंग लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या था, तो एक एक्ट आया, एक एक्ट है आपका, सॉरी बिल है, पॉक्सो अमेंडमेंट बिल 2019। बोला ना इन्होंने 12 में लेके आए एक्ट को, एक ही अमेंडमेंट करी उसके बाद 2019 के अंदर। तो यहाँ पे भी यही चीज बोली गई लोकसभा के अंदर कि ये जो हमारा पॉक्सो एक्ट 2012 है, यहाँ पे जो ही वर्ड है इसके अंदर आगे हम लिखते हैं जेंडर न्यूट्रल, यानी कि ये जेंडर न्यूट्रल ही है नेचर में। पिटिशन के बाद ये चीजें प्रूव देनी पड़ी कि हमने बोला है ये जेंडर न्यूट्रल है, बेशक वहां पे वर्ड यूज हुआ है ही, तो उसके लिए भी आपकी क्लॉजेस की एक एक्ट है जिसका सेक्शन 13 क्लॉज 1 आता है, और यहाँ पे ये जो ही वर्ड है ये जेंडर न्यूट्रल है नेचर में। तो वो जो पिटीशन आई ना कि यहाँ पे तो उल्टा बन गया केस, कि यहाँ पे फीमेल मेजर कैटेगरी में है, अडल्ट वाली कैटेगरी में है, पर जो कन्विक्ट हुआ यहाँ पे वो मेल है और वो माइनर है, तो ही वर्ड जो है यहाँ पे फीमेल के अगेंस्ट वो केस जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे प्रूफ करी गई। नहीं, माइनर 18 से नीचे के ही हैं सारे। वो जो 16 और 18 वाला प्रोविजन है वो सिर्फ कंसेंट वाला है, इसको याद रख लो, ये सिर्फ कंसेंट के केस में यूज करा जाता है। यहाँ पे केसेस बड़े सावधानी के साथ टैकल करने पड़ते हैं, कई बार लड़कों की लाइफ भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट होती है अगर फेक केस आ जाता है सामने से, पहले कंसेंट थी बाद में कंसेंट नहीं थी, अगर दोनों मान लेते हैं कि कंसेंट से हुआ था, पनिशमेंट उनको फिर भी मिलती है थोड़ी बहुत, कि आपका जो एज ग्रुप है वो अभी 18 नहीं पहुंचा है। और वो जो कंसेंट वाला आप बोल रहे हो, उस टाइम पे ये क्वेश्चन उठा था कि ये जो 18 साल की उम्र है क्या इसको रिड्यूस कर देना चाहिए अप टू 16 ईयर्स, वो ये वाला था। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, इंक्वायरी में यही हर्डल आता है कि फेक किसने बोला। मैंने आई थिंक आपको एक केस स्टडी भी बताई थी यहाँ पे, कि एक केस हुआ था जहां पे कास्ट का रोल आ गया था, एक सो कॉल्ड हाई कास्ट, एक लो कास्ट, लड़की बिलोंग फ्रॉम हाई कास्ट, लड़का जो था वो लो कास्ट का था। घर वालों को नई बात पसंद आई कि हमारी लड़की ऐसे लो कास्ट के घर में जाएगी, तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसे बोल दे, फोर्सफुली करा था। बाद में पता नहीं क्या सरकमस्टांसिस बने, जबरदस्ती लड़की चली भी जाती है कि मैंने इसके साथ ही शादी करनी है, शादी कर भी ली, बाद में बच्चे 2-3 अबॉर्ट हो जाते हैं, लड़की की डेथ हो जाती है, और ये रियल स्टोरी थी। ठीक है, चलो है ये मूवी, हाँ उस दिन सुमित ने भी सेम यही बोला था कि ये मूवी भी थी, पर ये हमारे एरिया के आसपास हुआ था, सेम केस ऐसा ही हुआ था। एक्चुअली जो मूवीज होती हैं वो भी असली जो घटनाएं होती हैं उन्हीं के बेसिस पे बनती हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस भी आते हैं। चलो एनीवेज अगला देख लो, अब क्या क्या इंडिया को बैलेंस जो लीगल अप्रोच है वो लेनी चाहिए। तो नंबर 1 तो वही लीगल फ्रेमवर्क को और स्ट्रेंथन करो, ऐसे ना हो कि अप्रोच जाए कि ये सिर्फ जेंडर बायस है, यानी कि एक ही लड़की या लड़के के फेवर में बातें कर रहा है। देन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, आपने जुवेनाइल कोर्ट्स बना दिए हैं पर उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की ट्राई करनी चाहिए। हमारी जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, जब भी रेप का केस आता है पुलिस पहले पहुंच जाती है वहां पे, और सारी चीजें कंटामिनेट कर दी होती हैं, और वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग में हमें ऐसे ही बताया गया था कि ऐसे ही करना होता है, जबकि फोरेंसिक की टीम लास्ट में आती है जब सारा कंटामिनेटेड हो रखा होता है, फिर बोलते हैं उनको कि अब करो एक्सट्रैक्ट, अब क्या एक्सट्रैक्ट करना वहां पे। देन आते हैं प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव पॉलिसीज, ऐसी चीजें हो ही ना। अब जैसे बच्चों को भी आजकल सिखाया जाता है कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, किसको टच करने देना है, किसको नहीं करने देना है, तो आज के टाइम पे ये चीजें ऐड करी गई, पहले ये नहीं थी, पहले इसको स्टिग्मेटाइज कर रखा हुआ था कि आप बोल ही नहीं सकते इसके बारे में।
देन एड्रेस डिजिटल एज, डिजिटल एज भी होनी चाहिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपकी और भी बहुत सारी डेवलप कंट्रीज थी, उसमें फेसबुक जब बड़ा ज्यादा इमर्ज कर रहा था, सारा यूथ उसी में इन्वॉल्व हो गया था, तो वो एज ले आए थे कि इस एज के बाद जाके आप अपना फेसबुक अकाउंट्स वगैरह बना सकते हो। इंडिया में तो ये 18 से नीचे को बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे फोन फोन सारे बच्चों बच्चों ने पकड़े हुए हैं। क्लास है अभी सेकंड क्लास, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बातें कर रहे होते हैं। आप सोचो अपनी एज के टाइम पे आपने किस टाइम पे ये बातें शुरू करने की करी थी, मतलब अभी। अच्छा भगवान, बस 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 वो ठीक है ठीक है। मतलब ये जो डिजिटल एज है इसको भी चेक करने की जरूरत है, फोन की एक्सेसिबिलिटी सबके पास नहीं होनी चाहिए। बाकी कंक्लूजन यही निकल के आता है, जो पॉक्सो एक्ट 2012 है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस, जो हमारा स्टेट्यूटरी एविडेंस था, और जो हमारा लॉ कहता है, जहां पे आपने जनरल क्लॉजेस एक्ट देखा, उसके अंदर ही का मतलब जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं है कि सिर्फ फीमेल के अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकते, मेल के अगेंस्ट फाइल होंगे।